बज रहा है, 2 बज चुका है और मेरा हो गया है तबीयत ख़राब और बुखार के कारण मुंह में भी ये सब निकल गया है, पता नहीं फोड़ा जैसा हो गया है। तो मैं सुबह का सारा काम निपटा करके आके लेटी हूँ और कपड़े तो इतने हो जा रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है फिर भी धोती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, धो के रखे हैं बाथरूम में, नब्बू पसारेगी और नब्बू ना पूरा बर्तन धोई है, पोछा ओछा हम लगाए हैं, आगे पीछे का जितना सफाई करना था धोना था धो दिए। तो चलिए दिखाते हैं नब्बू। तो यहाँ मेरा नंदलाला सोए हैं। यहाँ पे भगवान को भोग भी लगा दिए हैं, क्योंकि हम भोग नहीं लगाएंगे तो कोई लगाएगा ही नहीं। तो मैं भोग लगा दी हूँ। अभी मैं ना दिखाती हूँ, नब्बू बर्तन धोई है। यहाँ पेटीकोट पसार दिए थे दरवाज़ा पे, यहाँ बर्तन धोई है, ये सब फैलाई है। हम बोले हटा के थोड़ा सा चाय बनाओ और हल्दी गरम करके दे दो, हल्दी और दूध जवाइन, क्योंकि पूरा दर्द हो रहा है हाथ पैर। तो अभी जा रहे थे हम लोमेला लाने चेहरा पे लगाने के लिए, क्योंकि फोड़ाफोन से जो निकल रहा है उससे ठीक हो जाता है और ये भी शायद मुंह में जो निकला है वो भी ठीक हो जाएगा। तो शाम को जाऊंगी, वो भी पैदल जाना पड़ेगा हमको, धीरे धीरे जाऊंगी। कल जा रहे थे नब्बू को लेकर, नब्बू गई नहीं। आज बिट्टू बुला रही है कि चलो तुम्हारा चप्पल खरीद दे। हम बोले नहीं रहने दो, अब हम आ नहीं पाएंगे क्योंकि थक जाते हैं बहुत। ट्रेन से जाने में ना, इधर टोटो पकड़ने में फिर भी मैं थक जाती हूँ। तो बोले कि रहने दो, चप्पल खरीदाएगा जब चाहेगा, जिस दिन मन करेगा जिस दिन खरीदेंगे। तो कल मैं बनाई थी ब्लॉग जो कट गया, मछली बना रही थी उस समय, तो मैं स्टार्ट की थी ब्लॉग। अब यहाँ है तो भाई जैसे ही एक चूल्हा है, क्योंकि ये वाला ना ख़राब हो गया है, ये वाला इन लोग को बोल रहे हैं कब से ला दो तो नहीं ला रहा है। और ये वाला इसी पे खाना बनाती हूँ, तो इन लोग को कब से बोल रहे हैं कि ला दो तो नहीं सुना। तो एक चूल्हा पे मैं खाना बनाती हूँ और तो जल्दी जल्दी मछली चावल बना लिए थे, मछली फ्राई कर रहे थे। तो ये क्या किया, दोनों ना हल्ला करने लगा बहुत। एक तो लेट से गया, मछली लाया, मछली धोए उसको बनाए और कढ़ाई में डाल के मछली छान रहे थे। तब सोचे कि ये जब मछली का हाथ है वो खाता नहीं है, पीयूष, तो हम सोचे कि चलो मछली बना दो, बस तुरंत एक मछली डालेंगे ना पीछे वाला, तो हाथ मांज के उसके बाद में आटा सान के तुरंत रोटी बनाऊंगी। अब उतने में ये लोग इतना हल्ला किए कि ये कमी तो वो कमी, तो हमको खाने के नहीं देती। वो तो ये शुरू से जब से शादी हुआ है ना, आदमी खटते खटते मर जाता है, लेकिन ये लोग का कमी 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 निकलता है। तो हम फैसला कर लिए हैं कि ठीक है भाई, जब मेरे में इतनी कमी है तो हम हट जाते हैं। शायद हमारी जैसे लड़की आप लोग को पसंद नहीं है, दिन भर काम करे और सेवा करे, तो अब कितना कोई करेगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। ये लोग सेवा पे सेवा, काम पे काम करवाएगा। तो इतना बोला ये लोग, इतना बोला कि तुमको मारते मारते हम थाना तक जाएंगे, घिसरा के लेके जाएंगे। जाएगी क्यों नहीं, थाना के पास से ये लोग ले जाएगा। और जो मेरा गहना चुराया तो थाना वाला रिपोर्ट भी नहीं लिखा। कैसा तुम थाना में, इन लोग का पैसा है, पैसा के चलते ये लोग अपना जैसे ना तैसे अपना घुमाता रहता है सब खेला। लड़की लोग यहाँ क्यों आएगी, औरत लोग क्यों आएगी, बीवी से मतलब ही नहीं है, बच्चों से मतलब ही नहीं है। अब परिवार वाले रिश्तेदार वाले बोलते हैं कि नहीं पति है रहो। अरे भाई कैसे कोई रहेगा, रहने लायक छोड़ेगा तब ना रहेगा कोई। मतलब हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमारा पति है, पैसा कमा रहा है, पैसा का लालच रखवाए हो इसके पास, तो चलो भाई कोई बात नहीं हम रहते हैं। तुम बच्चों के साथ गलत करो, हमारे साथ गलत करो। कभी गलत अपने माँ बाप भाई बहन को कहा है, कभी भी नहीं कहा है। घर में जितना हम खटते हैं ना, कोई नहीं खटता है। अब काम के चलते ये लोग आती है, मेरे साथ रहती है। एकदम इन लोग से हम तंग आ गए हैं। सारा बहू का गहना नहीं लिया, मेरा ही गहना चला गया। समझती नहीं है बहू।
क्या तो झूठ बोल रही है। अब बताइए, जब अगर पति पत्नी से प्रेम रहता तो इतना करने पर ये कभी भी नहीं कहता कि तुमको मारेंगे और मार के थाना ले जाएंगे, कभी भी नहीं बोलता। लेकिन मेन बात है कि हमारा रिश्ता ही नहीं है, ये तो रिश्ता रखवाया गया है। हम लोग कचरे घर से नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि चलो भाई पति ही जैसा बुरा हो अच्छा हो कैसा भी हो, हम लोग उसके साथ रहें, अपना बच्चा बड़ा हो जाए, अपना कोई बात ये नहीं है, कचरा करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन ये लोग तो अत कर दिया है, एकदम अत जो कहते हैं ना वो कर दिया है। एकदम मजबूर एकदम आदमी हो चुका है इन लोगों से। अपना तो पैसा देता नहीं है, हम लोग खुद ही दे देते हैं इन लोग को। जब से शादी हुआ है तो राज तो हमारे पे ही कर रही हो तुम लोग। बहन को तुम्हारा पूरा सामान दिलाया, मेरा घर में जो है सामान ले जाती हो। तुम लोग को ये बताओ कि तुम लोग के यहाँ ये फूटी नमक भी हम खाते हैं तो बोलो, ये तो मेरा पति का हक है कि मैं खाती हूँ रहती हूँ। ये सुंदर है इसलिए इसके साथ में रहूँ? नहीं, कभी भी नहीं रहूँगी। समय बिता दिए इसके साथ झूठा, और जो बोला वो किए हम लोग। अब मेरा रहने का इच्छा इसके साथ नहीं है जो कर रहा है। इसका इच्छा है बर्बाद करना तो करे, लेकिन भाई हमको मेरा क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? मेरा चीज़ से मतलब मत रखो। इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि तू घर से निकल जा, भाग जा, ऐसे वैसे सब गंदा लोग औरत के साथ रहता है ये। तो बीवी बच्चे इसको क्या समझेगा? ये समझेगा ही नहीं, कभी भी नहीं सुधरेगा। ये सुधरने लायक ही नहीं है। तो इतना इसको समझाने पे कल एसी लगाया है ये लोग मेरे लिए। पूरा दुनिया जानता है कि इसकी बीवी को बहुत ये है, बीवी को बहुत मानता है, एसी लगाया है। लेकिन 4 दिन कभी दोस्त आके रहेगा तो 4 दिन माँ रहेगी तो 4 दिन बहन रहेगी। हम इस रूम में रहेंगे, नाम मेरा है। बाहर लोग भौजाई, बड़ी भौजाई का बहुत बड़ाई करती है। तू लोग राज किस पे करती है? मेरे पे। अपनी भौजाई के घर में एक दिन भी नहीं रहती हो, मेरे यहाँ रहती हो, किचन भी उछालती हो और रहती भी हो। और तुम्हारा भैया है ना, तो भैया कमाता है तो मेरा भी भैया है, मेरा बाप कमाता है। लेकिन मैं अपने बाप पे निर्भर नहीं हूँ कि मैं बाप का कमाई खाऊँ जाकर। लेकिन तुम लोग तो भाई का कमाई खाती हो, और जबरी बहू से बीवी से मतलब ही नहीं है। जो भी है मेरे भैया हैं, तो भैया के पास तू ही लोग रहो, हम नहीं रहेंगे। परेशान करने के लिए तुम लोग के पास रहेंगे क्या? इतनी बात के लिए झंझट किया था। अगर कोई अपना परिवार समझे तो मेरा तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, उससे प्रेम से पूछा जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि इसको हम लोग पूछेंगे नहीं नौकर के तौर पे। तो दुनिया को भी बताओ कि तुम लोग मुझे नौकर की तरह रखे हो। तुम्हारा पैसा क्या होता है? गंदगी में जाता है, गंदी औरत को देते हो तुम, हमको नहीं देते हो। जब ज़रूरत पड़ता है तो हम तैयार हो जाते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हमारे लिए कभी तैयार नहीं हुए हो। हम जो मेरा हक है वो भी नहीं देते हो तुम। तो इतना झगड़ा होने के बाद मैं अभी तबीयत ख़राब था तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाई सुबह मंजीत के लिए और अपने लिए नब्बू के लिए। इसको पैक करके इसके पापा को भेजवाए दुकान कि जाओ। तो ये लोग कहा था कि मैं बाहर में खा लूँगा। तो भाई ये तो पैसा उड़ाने वाला। मैं जब ननद खा रही है बाहर, सब लोग बाहर ही खा रहा है, हम लोग गांव के ठहरे, हम लोग घर का खाना ही खाएंगे बना करके। बहुत बवाल किया था ये लोग कल बहुत ज़्यादा कर दिया था बवाल। तो हम चुपचाप रहें कि ठीक है भाई, अपना अपना साइड हो जाएंगे हम लोग तो थोड़ी नहीं इसके में उलझेंगे। इसको बर्बाद करना ही करे, मुंह पिटाए, इसकी माँ समझे, ये समझे मामला, हम लोगों से का मतलब है। हम लोग जब तक ज़बरदस्ती रखवाया है तो हम लोग हैं यहाँ पे। तो ये लोग रूम ठीक करने वाले हैं, कहीं हॉल लेने वाले हैं। हम बोले कि रूम लेकर क्या करोगे? आखिर यहाँ से हम लोग अपना रुको, हम लोग अपना खुद ही खर्चा चलाएंगे और हट जाएंगे यहाँ से। अब तुम लोग को जो करना है करो। तो गए सभी नबू नहाई नहीं है, नहाएगी। फिर मैं हल्दी गर्म करके थोड़ा सा पीऊँगी, हल्दी और अजवाइन, क्योंकि पूरा एकदम बुखार से पूरा दर्द हो रहा है हाथ पे।
तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।